भगत सिंह का दर्जा दिया जा रहा है। मैं कह रही हूँ कि भगत सिंह के साथ भी इतना बड़ा अन्याय नहीं हुआ। गोरे अंग्रेज थे, वो इतने भी बुरे तो नहीं हुए जो हमारे ये काले अंग्रेज, जिनको हम सरकार, मैं काला अंग्रेज बोल रही हूँ, क्योंकि वो इन्होंने जा करके असेंबली में बम फोड़ा, भगत सिंह ने फोड़ा ना, और उसके बाद इन्होंने सरेंडर किया, लोगों ने देखा, ठीक है, तो पुलिस वहीं देन एंड देयर इनको गोली मार सकती थी, ठीक है, पर फिर भी क्या किया, सरेंडर होने के बाद इन्होंने ट्रायल फेस किया भगत सिंह ने, और ट्रायल फेस करके और जो जजमेंट आया उसके बाद वो फांसी पर चढ़े। लेकिन यहाँ भरत भूषण तिवारी के साथ क्या हुआ, कोई ट्रायल नहीं, कुछ भी नहीं। एनकाउंटर करिएगा तो जनता जो है हम लोग के सरकार का एनकाउंटर कर देगी। भरत भूषण की एनकाउंटर के बाद जो है कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। उनको जो है भगत सिंह के रूप में देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन्हें शहीद का दर्जा देना चाहिए। तो ऐसे में हमारे साथ कांग्रेस नेत्री शैली विनोद जी हैं, नीतीश कुमार की मिमिक्री भी करती हैं। भरत भूषण तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ है उसको आप पहले कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसको कहूँगी कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमारे जो अध्यक्ष श्री राजेश राम जी हैं, उन्होंने भी जो है वहाँ पर जा कर के भरत भूषण जी के घर में ये बताया कि बिल्कुल ये पुलिसिया राज है, गुंडा राज है, और बिल्कुल ही जो पुलिस है उसको कोई अधिकार नहीं है जज बनने का। तो ये तो हम पहले से ही बोल रहे थे कि ये जो हमारा सम्राट चौधरी जी जब आए, या योगी मॉडल जिसकी हम प्रशंसा करते रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली तिवारी जी भी थोड़ा सा उस मानसिकता में जा रहे थे कि ये सही है, जो कि ये हम बार बार कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी और बाकी विपक्षी दल भी, कि ये जो है ऐसा राज जो योगी मॉडल होता है कि ऑन द स्पॉट फैसला सुनाने वाला, बहुत ख़तरनाक है, और उसके गिरफ्त में हम कोई भी आ सकते हैं। और बार बार एक बात ये भी आ रही है कि जो भरत भूषण जी थे वो बहुत अच्छे इंसान थे और लोगों की सेवा करते थे, पर मैं एक दूसरा आपको पक्ष बता रही हूँ कि वो अच्छे इंसान नहीं भी होते, बुरे भी होते, तो पुलिस को कौन अधिकार होता है कि वो उनका एनकाउंटर करे और उनका मर्डर करे? ये मर्डर है, क्या है? पुलिस ने मर्डर किया है। जी हाँ, बिल्कुल किया है, और इसीलिए जो ये पुलिस जो हैं वो अपने आप को कानून से अबव नहीं समझें, वो कानून के दायरा में आते हैं, और ये जो भी पुलिस जो के लोग जो इन्वॉल्व थे उन पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, और उनको भी सब कानून फेस करना चाहिए। तो ये देख लीजिए कि जिस प्रकार से पुलिसिया राज हम लोग बनते जा रहे हैं। देखिए, मैं एक बात और भी दर्शकों को बता दूं कि जो सरकार होती है और जो पुलिस होती है उसका जो नेचर होता है वो प्रीडेटरी होता ही है, भक्षक वाला। मैं आपको बता दूं ये बात, ये होता है, इसीलिए संविधान बना है कि चेक एंड बैलेंसेस रहें, संतुलन बना रहे। पावरफुल जो है, पावर के सत्ता में, पावर के जो उसमें है, बिल्कुल मदहोश नहीं हो जाए, मगरूर नहीं हो जाए, और मिसयूज नहीं करने लग जाए पावर का। चौधरी लगातार कह रहे हैं कि अपराधियों को बिहार छोड़ना होगा, देख रहे हैं लगातार एनकाउंटर हो रहा है। देखिए, जो सम्राट चौधरी जी बोल रहे हैं उनको अपने नीतीश जी से सबक लेना चाहिए। उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है नीतीश जी का, जो वो बोल रहे हैं कि पुलिस जो है वही जज बन जाएगा, कानून बन जाएगा, और वही फैसला सुनाने लग जाएगा, ऑन द स्पॉट गोली मारने लग जाएगा। ये कोई मतलब है? ये ऐसा वो बोल रहे हैं कि वो जो है जांच चलता है, और जांच में जो निकल करके आता है कि अगर फांसी की सज़ा हो तो हो, अगर 10 साल की सज़ा हो तो हो, लेकिन पुलिस कौन होता है ये तय करने वाला कि किसको गोली मार देना है और किसको रखना है? तो ये तो अपने जो है नीतीश कुमार जी का बड़ाई अगर कर रहे थे सम्राट चौधरी जी, तो उनको अपने जो बड़े हैं, जो गार्डियन है, जिनको ये बोल रहे हैं, अपने गार्डियन से सीखना चाहिए। नीतीश कुमार तो खुद सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया है ना। देखिए, हम लोग पहले भी बोलते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया है सम्राट चौधरी जी को, क्योंकि सम्राट अगर बनाना होता तो किसी और को क्यों नहीं बनाते। सम्राट चौधरी जो हैं उनका रिकॉर्ड अनफॉर्चुनेटली इतना अच्छा नहीं है अपराध को लेकर के, खुद का, स्वयं का भी। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है जो भी हुआ है भरत भूषण तिवारी जी के साथ। भरत जो हम जिनका नाम ले रहे हैं कि जो क्रांति में शहीद भगत जो थे, भगत सिंह का दर्जा दिया जा रहा है। भगत सिंह का दर्जा दिया जा रहा है। मैं कह रही हूँ कि भगत सिंह के साथ भी इतना बड़ा अन्याय नहीं हुआ था।
उनसे भी बड़ा अन्याय जो है ये भरत भूषण तिवारी के साथ हुआ है। कैसे कि जो उस समय, और ये जो गोरे अंग्रेज थे वो इतने भी बुरे तो नहीं हुए जो हमारे ये काले अंग्रेज, जिनको हम सरकार, मैं काला अंग्रेज बोल रही हूँ, क्योंकि वो इन्होंने जा करके असेंबली में बम फोड़ा, भगत सिंह ने फोड़ा ना, और उसके बाद इन्होंने सरेंडर किया, लोगों ने देखा, ठीक है। तो पुलिस वहीं देन एंड देयर इनको गोली मार सकती थी, ठीक है, पर फिर भी क्या किया, सरेंडर होने के बाद इन्होंने ट्रायल फेस किया भगत सिंह ने, और ट्रायल फेस करके और जो जजमेंट आया उसके बाद वो फांसी पर चढ़े। लेकिन यहाँ भरत भूषण तिवारी के साथ क्या हुआ, कोई ट्रायल नहीं, कुछ भी नहीं, और इन्होंने तो कोई बम भी नहीं फोड़ा, इन्होंने तो कोई इनका आपराधिक कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, इन्होंने गोली भी नहीं चलाई, कि चलाई नहीं चलाई ना, ऐसा इनका कोई बैकग्राउंड नहीं। भगत सिंह ने तो बम फोड़ा ना, तो भगत सिंह से भी इनके साथ बड़ा अन्याय हुआ ना। अभी देखिए रीशु श्री का केस हुआ है, तो रीशु श्री जो है वो टेंडर टेंडर घोटाला में फंसा हुआ है। तो ये थोड़ा सा ध्यान हटाने का भी इनका साजिश हो सकता है, किसी इनोसेंट का बलिदान ले लिया इन्होंने और जान ले लिया, कि रीशु श्री जो है सारा जो टेंडर है वो ले रहा था, और क्या करके ले रहा था, जिसमें आईएएस ऑफिसर और नेता वगैरह सब इन्वॉल्व हैं, 15 आईएएस ऑफिसर का इसमें नाम है, कि ये क्या करता था कि टेंडर लेता था, उसके बदले में ये कमीशन वगैरह ये देता था, प्रमोशन भी कराता था। और देखिए क्या है, ये सुशासन की सरकार बोलते रहे नीतीश जी भी, कैसा सुशासन रहा है कि ये 2% 3% जो है वो कमीशन जो है वो इनको देता था, अधिकारियों को, नेताओं को, और उनके बदले और इनको लग्जरियस लाइफ जो है उपलब्ध कराता था। नीतीश कुमार के करीबी बताया जाता है ऋषि सिंह। जी, मैं बिल्कुल बोल रही हूँ कि कोई दूध के धुले नहीं है कि मैं कह दूं कि ये बहुत बढ़िया है और वो बहुत बढ़िया है। तो ये जो है कि जो सुशासन बाबू, तो कौन सा सुशासन रहा है? ऋषु श्री जो हैं ये टेंडर जो है लेते रहे हैं, और लोगों को, आईएएस अफसरों को, नेताओं को जो विदेश में है, जो एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल देते रहे हैं, और फिर सारा खर्चा उठाते रहे हैं, और लड़की वगैरह भी या जो भी है सप्लाई करते रहे हैं। तो ये किस तरीके का सुशासन रहा है भाई? ये कौन सा है? देखिए ना, जा करके भागलपुर में उन्होंने एक टॉयलेट जो है 15-15 लाख का दिया है उन्होंने, ये इस तरीके का एस्टीमेट, और किस तरीके से पूरा घोटालेबाज जो है ये सरकार। नीतीश कुमार के कार्यकाल में घोटाला हुआ है, तभी ऋषि श्री जैसे मामले सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, वो तो अभी तुरंत का तुरंत ये मामला नहीं है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम का है ना। अब जो एक और आईएएस है, उनका मुझे याद नाम नहीं आ रहा है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपना पूरा टेरेस गार्डन जो होता है ना, छत पे 9 लाख 10 लाख का बनवाया है। तो मैं ये आईएएस अधिकारी है जी, तो ये आईएएस लोग को भी देख लीजिए, इनके पास कोई इथिक्स, कोई प्रिंसिपल नहीं, जबकि जा करके ये मसूरी में संविधान का ही शपथ लेते हैं। तो ये जब इथिक्स नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, तो क्या है? किसी भी पार्टी में अगर कोई सिद्धांत ही सब कुछ होता है, अगर सिद्धांत से आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो फिर बात ही क्या रह जाती है। देखिए ये ऋषु श्री जो है सरकार नेतवन सबसे सब आईएएस ऑफिसर लोग को पटा करके लेता था टेंडर, आप बदले में रुपया पैसा कमीशन, विदेश में एकदम से फर्स्ट क्लास लाइफ और सप्लाई करता था मेल फीमेल जेंडर। इसको मतलब है जी। आपके रिश्तेदार बताए जाते हैं ऋषि श्री। और सब तो मेरा रिश्तेदारे बन जाता था। जितना ये सब आईएएस अफसर ये सब से हम घिरे रहते थे। अब इस समाज में सब लोग लालची हो गया है, हमरे जैसा कुर्सी का, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? याद करो तुम लोग कि बुद्ध की धरती थी तो बुद्ध क्या कहते थे कि रोटी कपड़ा मकान से ज़्यादा हम लोग को कुछ नहीं ना चाहिए जी। लेकिन हम लोग को अपना पावर वाला दुकान चलाना है, तो अब हम लोग क्या करें? लालू जी के चारे घोटाले पर आप लोग सवाल खड़ा करते थे, लेकिन आप ही के अधिकारियों का नाम सामने आ रहा है टेंडर घोटाले में। है वो तो आइए रहा है, वो तो लालू जो प्रसाद जी हैं, उनका नाम तो हमको इसलिए ना जलन है, उनका नाम तो अमर हो गया ना जी। वो विचारधारा से नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किए हम लालच धारा से कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। तो जो बाप करेगा वही ना बेटा करेगा। ये बात है, और क्या। सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि बनाए नहीं है, बार बार हम आप लोग को कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो सम्राट चौधरी जी सीखिए, डंटा वाला सरकार जो है ये सही विचार नहीं ना है जी। कह रहे हैं लोग कि एनकाउंटर केवल कर रहे हैं सम्राट चौधरी जी। एनकाउंटर करिएगा तो जनता जो है
हम लोग के सरकार का इनकाउंटर कर देगी। देखिए बार बार ये विपक्ष वाले और कांग्रेस वाले बोलते रहते हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो विचारधारा की है, विचारधारा की है। तो मैं इससे बोलना चाहती हूँ कि आपकी लड़ाई विचारधारा की है और हमारी लड़ाई जो है लोकतंत्र से किनारा की है। बात पता कीजिए, लोकतंत्र से किनारा कौन कर रहा है? देखिए ये जो पार्टी है हमारी कमलू पार्टी, हम लोग को लोकतंत्र में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, हम भोगतंत्र में विश्वास करते हैं। बात पता कीजिए, 12 साल पूरे हो गए पीएम मोदी जी के। देखिए हम लोग जो है बेईमानी करके, लूट करके, ईवीएम को हैक करके और जितने भी लोग हैं, जितने इंस्टीट्यूशन है उसको मिला करके अपना सक्सेसफुल 12 साल पूरा कर लिए हैं। हमारे पौ 12 है। बात पता कीजिए।